कि ये जो इबादतों का डाटा आप जमा कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल बरोज़ महशर अगर ये करप्ट हो जाए, अल्लाह ताला फरमाए कि नहीं तेरी कोई इबादत कबूल नहीं हुई, उस वक्त हम क्या करेंगे? खाली हाथ हो गए, सब कुछ वैनिश हो गया, एक तरफ हो गया। और कहें आपको सुना जाएगा, मांगे आपको अता किया जाएगा, शफात करें आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मां जो है जो अपनी बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, दुनिया में अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, उस मां की ममता भी आज कुछ नहीं कर पाएगी। वो खुद भी अपनी फिक्र में लगी हुई होगी। जितने भी अहले महशर हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होंगे और वही सवाल अर्ज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला पर कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हमें वो मलजा व मावा अता कर दिए कि जिनकी नज़र इनायत अगर हमारे साथ शामिल ना होना तो आप यकीन मानिए हम मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिए जाएं, मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत ना हो तो हमारी कोई औकात नहीं है साहब, कोई औकात नहीं है। हाँ, इस हकीकत को समझ लें, हमारी कोई औकात नहीं है। ये जो हमारी इबादतें हैं ना, यानी हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात, खैरात, तस्बीहात वगैरह पे जिस पर हम बड़ा नाज करते हैं कि साहब हम ये करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ज़हन में रखिएगा, जिसको आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, यानी अदा करना ही करना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपने इन सब्जेक्ट्स को पूरा करना है, इनको अदा करना है और बहुत ही हलावत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इखलास के साथ करना है। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि सब कुछ करने के बाद तयक्कुन इस बात पे ना हो कि मैं अपनी इबादतों की वजह से बख्श दिया जाऊंगा, क्योंकि बख्शिश का पैमाना तो बड़ा दूसरा है और मैं बहुत खुल के बात करना चाहता हूं। बख्शिश का पैमाना बहुत दूसरा है साहब। बख्शिश का पैमाना इबादतें नहीं है। यानी खुदा ना खास्ता आप ये समझ लीजिए इस बात को इस तरह से कि जैसे कोई कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आप अपना डाटा सेव करना शुरू करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका डाटा जो है सारा का सारा करप्ट हो जाता है। क्या होता है फिर? या तो आप जाहिर है उसको जो है वो अगेन मतलब कोशिश करते हैं किसी तरह से हासिल कर लें, किसी तरह से रिकवर हो जाए वो डाटा। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं होता और बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? खत्म हो गया ना, वैनिश हो गया, एक तरफ हो गया। बस यूं समझ लीजिए साहब कि ये जो इबादतों का डाटा आप जमा कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल बरोज़ महशर अगर ये करप्ट हो जाए, अल्लाह ताला फरमाए कि नहीं तेरी कोई इबादत कबूल नहीं हुई, उस वक्त हम क्या करेंगे? खाली हाथ हो गए, सब कुछ वैनिश हो गया, एक तरफ हो गया। हाँ जी, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अल्लाह ताला की रहमत और सरकार अलैहिस्सलाम की शफात ही है जो रह जाएगी, जो हमारे काम आएगी। इसका मतलब ये हुआ साहब कि बुनियादी तौर पे हमें वो सब कुछ करना है जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। यानी नमाजों की पाबंदी करनी है, सदकात खैरात करने हैं, रोजे रखने हैं, कुरान की तिलावत, हर अच्छा काम करना है अल्लाह को राजी करने के लिए। लेकिन तयक्कुन किस बात पर रखना है? अल्लाह की रहमत पर और सरकार की शफात। अब यूँ समझ लीजिए महशर का मैदान है साहब, महशर का मैदान है और सूरज बिल्कुल करीब आ चुका है। इस हद तक करीब आ चुका है कि जो गुनाहगार हैं उनका पसीना उनकी टखनों तक है, उनके घुटनों तक है, उनके पेट तक है, उनकी कान की लौ तक आएगा, कान की लौ तक आएगा। ये सूरत हाल होगी। 50,000 बरस का एक दिन होगा, 50,000 बरस का। ज़रा सोचिए, जस्ट एज्यूम, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज जो है वो अपना तकरीबन मोरलेस मतलब कहा यह जाता है कि जो रिवायतों में आता है, जो असेसमेंट है वो तकरीबन 9 से 10,000 बरस हो चुके हैं। यानी अभी तक हम 1/4 तक नहीं पहुँचे। 50,000 बरस का एक दिन होगा और 25,000 बरस इसी सरासीमगी की कैफियत में, इसी इस्तिराब में, परेशानी में गुजर जाएंगे। यानी आप सोचिए, एक लफ्ज़ कह देना आसान है, 25,000 बरस गुजरेंगे, 25,000 बरस। यानी इस्तिराब का आलम ये होगा कि लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश हमें जहन्नम में झोंक दिया जाए, झोंक दिया जाए। और उस वक्त आपको पता है कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। यानी जो बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया में सियाह सफ़ेद करता है, वो बाप अपनी औलाद को नहीं पूछेगा ना, नो 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 वे। यानी बाप अपने बेटे के पास जब जाएगा, बेटा कहेगा हाँ आपने दुनिया में मेरे लिए सब कुछ किया बाबा, लेकिन आज तो मुझे भी वो फिक्र है जो आपको है, एक नेकी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है इसमें। वो जो शौहर और बीवी का ताल्लुक है कि जिसमें शौहर अपनी बीवी की जायज़ नाजायज़ सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है और बीवी जो है अपने शौहर को सरताज समझ के उसके लिए सब कुछ कर रही होती है, ये दोनों आपस में मकालमा करेंगे, दोनों एक दूसरे को डिनाई करेंगे, नहीं आज तो मैं भी इस काबिल नहीं, मैं भी इस काबिल नहीं। यानी बात यह है कि मुझे हम सबको अपनी अपनी फिक्र लगी हुई है, अपनी अपनी परवाह करो, हर एक को अपनी अपनी नेकी की फिक्र है। वो माँ जिसकी मोहब्बत की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला पेश करता है ना कि मैं 70 माओं से ज़्यादा चाहता हूँ, वो भी समझाने के लिए। तो वो माँ जो है जो अपनी बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, दुनिया में अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, उस माँ की ममता भी आज कुछ नहीं कर पाएगी। वो खुद भी अपनी फिक्र में लगी हुई होगी, अपने बच्चे को जवाब भी नहीं देगी, इसी तरह बच्चा उसको जवाब नहीं देगा। तो यही आलम तमाम रिश्तों का हो गया कि कोई किसी के काम नहीं आएगा।
अब क्या होगा ये जरा सुन लीजिए, ताकि आपके मेरे जो बुनियादी तौर पे अकायद हैं वो दुरुस्त हो जाए और हमें समझ आ जाए साहब कि बुनियादी तौर पे हमें करना क्या चाहिए, यानी ताल्लुक जिस हस्ती के साथ हमें जोड़ना चाहिए वह हस्ती कौन है, जिनके जरिए से हमें स्केप वे मिलेगा, यूं कह लीजिए कि जन्नत का पास इंशाल्लाह मिलेगा, जो रब्बे हबली उम्मती करते करते इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ लाए, रब्बे हबली उम्मती करते करते इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ ले गए और रब्बे हबली उम्मती करते करते इंशाअल्लाह महशर के मैदान में आएंगे। अब नक्शा क्या है जरा तवज्जो से सुने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन, अब ये मैं आपको सिनॉप्सिस बतला रहा हूँ, इसका क्रक्स बतला रहा हूँ, इसका समझ लीजिए कि अपना एक मफहूम बतला रहा हूं कि क़यामत के दिन लोग दरिया की मौजों की मानंद बेकरार होंगे, तो वो आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफाअत कीजिए। अब जवाब में आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ये मेरा मकाम नहीं, तुम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ क्योंकि वो अल्लाह ताला के खलील हैं। अब होगा ये कि तमाम जितने भी अहले महशर हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनकी खिदमत में हाजिर होंगे, जिस पर वो जवाब में ये फरमाएंगे कि शफाअत कुबरा मेरा मनसब नहीं है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ क्योंकि वो कलीमुल्लाह हैं। बस वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे, तो वो भी जवाब में यही फरमाएंगे कि इस शफाअत कुबरा का मैं भी लायक नहीं हूं, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जरा तसव्वुर कर रहे हैं इस बात का, यानी अहले महशर किस तादाद में होंगे डोंट नो, कितने होंगे बिल्कुल नहीं मालूम, यानी कितना बड़ा जम्मे गफीर होगा जरा सोचिए। पहले वो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक रिवायत में ये भी आता है कि नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो है फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है फरमाएंगे कि मैं भी शफाअत कुबरा के काबिल नहीं, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ क्योंकि वो रूहुल्लाह हैं और अल्लाह का और उसका कलमा है। अच्छा जी, अब तमाम जितने भी अहले महशर हैं, अब सोचिए वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे तो वो भी पता है क्या फरमाएंगे, फरमाएंगे मैं भी इस शफाअत कुबरा का आज जो है वो मुस्तहिक नहीं, यानी मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं बुनियादी तौर पे नहीं कर सकता कुछ भी, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। बस अब जितने भी लोग हैं, जितने भी अहले महशर हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होंगे और वही सवाल अर्ज करेंगे। तो मालूम है आपको कि सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इस शफाअत के लिए तो मैं ही मखसूस हूं। अब यहां से नाज़रीन मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। यानी अभी तक तो एक सरासीमगी की कैफियत है, इस्तिराब की कैफियत है, परेशानी की कैफियत है, आहो बुका है, रोना धोना है, बहुत अरसा बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब एकदम जो है वो यूँ कह लीजिए कि तस्वीर जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी, रुख तब्दील हो जाएगा। अब होगा ये कि अल्लाह ताला से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ो न्याज शुरू करेंगे और यूँ कहिए कि अब न्याज का और मोहब्बत का एक अंदाज शुरू होगा। यानी फिर सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने रब से इजाज़त तलब करूँगा तो मुझे बाकायदा इजाज़त दे दी जाएगी। अब मुझे ऐसे हम्द यानी वो कलिमात इल्हाम किए जाएंगे जिनके साथ मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करूँगा, वो कलिमात ऐसे होंगे जो उससे पहले किसी ने नहीं सुने होंगे। बस मैं इन महामिद से अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ करूंगा और फिर उसके हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। सो अल्लाह ताला मुझसे फरमाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर को उठाएं, अपनी बात कहें, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगे आपको अता किया जाएगा और शफाअत करें आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। यानी ये पहला सजदा होगा जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में फरमाएंगे और तवील होगा और तवील हम करेंगे। फिर सरकार अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि मेरे रब मेरी उम्मत, बस फरमाया जाएगा कि जाएं और जहन्नम से हर ऐसे उम्मती को निकाल लें जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान हो। बस मैं जाकर यही करूंगा, फिर वापस आकर उन महामिद के साथ उसकी हम्द व सना करूंगा और उसके हुजूर एक बार फिर सजदा रेज हो जाऊंगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर को उठाइए और कहिए आपको सुना जाएगा, मांगिए आपको अता किया जाएगा और शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। ये दूसरा सजदा होगा नाज़रीन। तो सरकार अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि आए मेरे रब मेरी उम्मत, बस फरमाया जाएगा कि जाएं और जहन्नम से उसे भी निकाल लें जिनके दिल में जर्रा बराबर या राई के बराबर भी ईमान होगा। बस मैं जाकर उनको निकाल के लाऊंगा और फिर आकर उन्हीं महामिद के साथ उसकी हम्द व सना बयान करूंगा और फिर उसके हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा, यानी सजदे में गिर जाऊंगा। बस फरमाया जाएगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरे अनवर उठाइए और कहिए आपको सुना जाएगा, मांगिए आपको अता किया जाएगा और शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत। बस अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाएं और उसे भी जहन्नम से निकाल लें।
जिसके दिल में राई के दाने से भी बहुत कम, यानी बहुत ही कम ईमान हो, बस मैं खुद जाऊंगा और जाकर ऐसा ही करूंगा। यानी तीसरा सजदा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। किन अल्फाज में हम बयान करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है और सरकार अलैहिस्सलाम भी बेहतर जानते हैं, लेकिन वो हम आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी। और कितना तवील सजदा होगा यह भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उम्मत के लिए अपने रब से मांग रहे होंगे और दूसरा कोई सवाल नहीं होगा। और उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि मैं चौथी दफा वापस लौटूंगा और इसी तरह अल्लाह की हमदुसना बयान करूंगा, इसी तरह अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं और कहें, आपको सुना जाएगा, मांगे आपको अता किया जाएगा, शफात करें आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार, उनकी शफात करने की भी इजाजत दे दे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, यानी उन्होंने तेरा कलमा पढ़ा है। बस उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मुझे मेरी इज्जत व जलाल और अजमत व किबरियाई की कसम, मैं उन्हें जरूर जहन्नम से निकालूंगा जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है। अब जरा मुझे एक बात बता दीजिए साहब, इस पूरी गुफ्तगू के अंदर जो मैंने आपके सामने रखी है, हमारी इबादतें कहाँ हैं, हमारे सजदे कहाँ हैं, हमारी नमाजें कहाँ हैं, हमारा सारा मामला कहाँ है? ये जहन में रखिएगा। ये सारी बातें कंपलसरी हैं, सारी बातें, सारी इबादतें कंपलसरी, कुछ नहीं छोड़ना, एक नमाज नहीं छोड़नी है, जहन में रखिएगा। वरना हम कैसे मुंह दिखाएंगे सरकार अलैहिस्सलाम को। लेकिन जहन में रखिए साहब, जो तयक्कुन होना चाहिए ना, वो अल्लाह की रहमत पे होना चाहिए और सरकार अलैहिस्सलाम की शफात पे होना चाहिए। और ये वो सारे वो लोग हैं, वो मुसलमान हैं जो जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम की शफात जो है ना, वो जो गुनाह कबीरा करने वाले हैं ना, उनके हक में है। हाँ, ये जहन में रखिएगा। तो ये सारे जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है कितने अरसे तक वो जहन्नम में रहेंगे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम उन्हें जहन्नम से निकाल कर लेकर आएंगे और फिर उनको दाखिल जन्नत करवाएंगे। क्या ऐसे एहसान अजीम पे ये नहीं बनता कि अपना सब कुछ अपने सरकार पे वारी कर दें और ताल्लुक़ रखें तो ज़फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रखें। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।